ठीक है। चलिए लिखिए, कर्म की परिभाषा लिखिए। संकल्प पूर्वक, संकल्प पूर्वक एवं संकल्प पूर्वक एवं जागरूक होकर, संकल्प पूर्वक एवं जागरूक होकर की गई क्रिया, की गई क्रिया, संकल्प पूर्वक एवं जागरूक होकर की गई क्रिया कर्म कहलाती है। क्रिया ही कर्म बन जाती है, लेकिन उसके साथ जब हम पूरे अवेयरनेस के साथ करते हैं और संकल्प के साथ करते हैं तब वह बनता है कर्म, नहीं तो वह क्रिया है। जैसे आप चल रहे हैं तो चल रहे हैं, चलिए। टीवी देख रहे हैं, टीवी देखिए, तो वो आपके केवल क्रिया है। ठीक है। उदाहरण में लिखिए, यज्ञ अनुष्ठान, व्रत, तप, दान, ये सभी कर्म है। 16 संस्कार, ये सभी कर्म है। जब भी 16 संस्कार करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, पंडित जी हाथ में देते हैं अक्षत, फूल, पान, सुपारी और संकल्प दोहरवाते हैं, तो संकल्प के साथ लिया जाता है। और कुछ लोग जैसे भीष्म प्रतिज्ञा लिए थे, क्या प्रतिज्ञा लिए थे महाभारत में? भीष्म, वो तो विवाह नहीं करेंगे। भीम क्या लिए थे प्रतिज्ञा? भीमसेन, जब तक जंघा नहीं तोड़ूंगा और दुशासन का छाती। हाँ, तो ये संकल्प लिया हुआ था, है ना। ये है कर्म। तो कर्म, अब अगला लिखिए उसी में, कर्म के अंदर कि कर्म बंधन में डालता है। कर्म जो है बंधन में डालने वाला, कर्म हमें बंधन में बांध देता है, बंधन में डालने वाला है कर्म। पुनर्जन्म के चक्र में धकेलता है कर्म, पुनर्जन्म के चक्रों में धकेलने वाला जो है वह है कर्म। दो चीज है इसमें, पुनर्जन्म में देगा और बंधन का कारण बनेगा ये। ठीक है, दो चीज हुई। तीसरा इसमें लिखिए, कर्म करने में हमारा स्वार्थ निहित होता है। जब स्वार्थ हमारा होगा तभी हम उस काम को करेंगे, नहीं तो फिर क्यों करेंगे, संकल्प क्यों लेंगे फिर? तो हमारा स्वार्थ उसमें छिपा होता है। ठीक है। स्वार्थ, स्वार्थ निहित है, स्वार्थ छिपा हुआ है, इसे स्वार्थ के कारण करते हैं उस काम को। ये कर्म है पहला, कर्म का पहला प्रकार कर्म। ये भगवान कृष्ण बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा, गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बता रहे हैं कर्म क्या है। अगला लिखिए, अगला लिखिए, विकर्म, 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 जैसे विशेष लिखते हैं वैसे विकर्म, कर्म के आगे वी लगाइए, विकर्म। विकर्म को लिखिए विपरीत कर्म, विपरीत कर्म, केवल विपरीत लगा दीजिए और कर्म। तो विपरीत कर्म क्या होता है? विपरीत कर्म होता है, अच्छा कर्म वाले में चीज और लिखिए, शास्त्रों में जो बताया गया हो, शास्त्रों में या धर्मशास्त्र में जो बताए गए हैं, धर्मशास्त्रों में जो बताए गए हैं, ठीक है, धर्मशास्त्रों में बताए जाते हैं, जैसे शादी विवाह सब है, 16 संस्कार है, ये सब दुनिया भर की जो बातें हैं वो सब शास्त्रों में बताई गई है, उन कामों को हम करते हैं। जैसे लिखा गया है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए तो पुत्र की प्राप्ति होती है ना, इस तरीके से लिखे हैं ढेर सारे। निर्जला एकादशी कीजिए तो सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है, तो आप करते हैं इस चीज को, तो क्यों करेंगे? 16 सोमवारी कीजिए तो मनचाहा वर की प्राप्ति होगी, मनचाहा युवती से शादी होगी, तो इसलिए हम करते हैं ना, इसलिए इसके साथ जोड़ दिया गया, स्वार्थ छिपा हुआ हमारा, तभी तो हम करते हैं इस चीज को। एकादशी करेंगे, विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, धन संपदा की वर्षा हो जाएगी। छठ का व्रत करेंगे, छठ मैया या सूर्य भगवान जो प्रसन्न हो जाएंगे, तो इसलिए हम उन क्रियाकलाप को करते हैं। लेकिन इस शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन इसको करने के पीछे हमारा स्वार्थ निहित है। महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ इसलिए किए थे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, उनकी स्वार्थ छिपी थी, लेकिन धर्मानुष्ठान है। अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ इसलिए करते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, तभी तो करते हैं, तो उसमें
स्वार्थ छिपा है, लेकिन धर्मशास्त्र के साथ में चल रहे हैं ना, अनुकूल है। जो धर्म शास्त्रों के अनुकूल है वो है कर्म, अविपरीत कर्म में लिखी। जो धर्म शास्त्रों के विपरीत है, जो धर्म शास्त्रों में जिसका निषेध किया गया है, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सत्य भाषण नहीं करना, ये सभी शास्त्रों में निषेध है, नहीं करने के लिए कहा गया है। धर्म शास्त्रों में जो निषेध किए गए हैं या मना किया हुआ है, उनका वैसे क्रियाकलाप विकर्म कहलाते हैं। किसी को मार देना, मर्डर कर देना, निंदा करना, चुगली करना, गालियां देना, मारपीट करना, ये सभी निषेध है हमारे शास्त्रों में। यदि हम इन क्रियाकलापों को हम करेंगे तो हम विकर्म कर रहे हैं। विपरीत कर्म धर्म शास्त्रों में कौन सा कर्म वाला? कर्म पहला वाला तो विकर्म वाला ना, तो वही तो बता रहे हैं। धर्म शास्त्रों में जिन क्रियाकलापों का निषेध है, और उसमें उदाहरण बता रहे थे आपको, ऐसे झूठ बोलना इसका निषेध है, असत्य भाषण करना इसका निषेध है, दूसरों की निंदा चुगली शिकायत करना ये सब निषेध है। तो सब आपको पता है क्या क्या निषेध है। बलि देना वो सब निषेध है, जीव हत्या करना निषेध है, ऐसे क्रियाकलाप करना जिससे दूसरों को हानि हो, क्षति हो, दूसरे आपसे नाराज हो जाए, वो सबका निषेध है शास्त्रों में। बुरे कर्मों का सबका निषेध है। तो ऐसे क्रियाकलाप यदि हम करते हैं तो वो विकर्म है। और कर्म वाले में से और लिखिए, पुण्य की वृद्धि होती है कर्म वाले। जो धर्म शास्त्रों के अनुकूल करते हैं उसमें पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य आपके बढ़ेंगे। उसमें यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, गायत्री का जप करेंगे या और भी व्रत उपवास करेंगे तो उसमें आपकी पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ती है आपकी कर्म करने में। भले ही संकल्प पूर्वक हो, स्वार्थी आपका छिपा हो, लेकिन एकादशी या पूर्णिमा अमावस्या कोई भी आप करते हैं या हनुमान जी की उपासना करते हैं तो आपके पुण्य की वृद्धि होती है कर्म में। विकर्म में क्या होता है? पाप की वृद्धि होती है। विकर्म में यदि असत्य भाषण करेंगे, दूसरों को गलत सलाह देंगे, दूसरों की निंदा चुगली शिकायत करेंगे तो उससे हमारा पाप बढ़ता है, मतलब पुण्य की क्षय होती है, पुण्य हमारा घट जाता है। एक ही चीज हुआ, पुण्य का घटना या पाप का बढ़ना। ठीक है, विकर्म करना। तीसरा लिखिए कर्म के प्रकार, अकर्म, अकर्म, अकर्म। अकर्म लिखिए, ईश्वर के संकल्पों को, ईश्वर के संकल्पों को, ईश्वर के संकल्पों को पूरा करना अकर्म है। ईश्वर के संकल्पों को पूरा करना अकर्म है। ईश्वर के संकल्पों को पूरा करना अकर्म है। ठीक है, तो भगवान ने जो संकल्प लिया है, भगवान ने क्या क्या संकल्प लिए हैं? ढेर सारे संकल्प है। गुरु जी के हिसाब से देखें तो देवत्व का जागरण मनुष्य के शरीर में। तो इन कामों के प्रति यदि हम अपना काम करते हैं तो वो क्या फिर करेगा? बंधन का कारण नहीं बनेगा, देखिए मोक्ष का कारण बनेगा। उसमें फल क्या है? मोक्ष का कारण बनेगा। मोक्ष की प्राप्ति करनी हो तो ईश्वर के काम को कीजिए। जैसे भगवान राम ने संकल्प लिया कि सेतु निर्माण करेंगे, भगवान राम तो बैठे थे, लेकिन सारे रीछ बानर सब लग गए सेतु बनाने में, सब मुक्त हो गए। भगवान कृष्ण में बोले गोवर्धन उठाना है तो सभी अपने अपने लाठी लेके पहुंच गए, सब मुक्त हो गए। उसी तरह से गुरु जी ने ठाना है कि मनुष्य में देवत्व का जागरण होगा, लेकिन सुधार अपने से करना है। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। पहले अपने आप को सुधारिए। लेकिन आजकल लोग जो है सुधार की भी अलग अलग परिभाषा अपने हिसाब से बना दी। सुधार मतलब लोग समझने लगे कि आर्थिक दृष्टि से हम सुधर गए तो हम सुधर गए। वो सुधार की गुरु जी ने बात नहीं की है, बाहर वाले अंदर वाले सुधार की बात की है। आंतरिक सुधार, आत्म सुधार की गुरु जी ने बात की है, व्यक्ति निर्माण की बात की, आर्थिक सुधार की नहीं बात की है कि आज हम सूखी रोटी खा रहे हैं और कल डबल ब्रेड रोटी खाने लगे तो हम सुधर गए। वो बात नहीं की है गुरु जी। आत्म जागरण की बात है, व्यक्ति निर्माण की बात है। लोग उल्टा समझ जाते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी हो गई तो हम सुधर गए। वो सुधरने वाली बात नहीं। जिसके पास जितना ज्यादा धन दौलत है भगवान उससे उतना ही ज्यादा दूर है,
और जो जितना करीब है भगवान उसके उतना ही करीब है कि नहीं। महाभारत उदाहरण है इसका। माता कुंती जब दर भटक रही थी जंगलों में, पांचों पांडव जब घूम रहे थे, भगवान कृष्ण उनके साथ थे, हर क्षण उनके साथ उपस्थित होते थे। महर्षि दुर्वासा जब पहुंच गए और घर में जब खाने को एक अन्न नहीं था, सारे भोजन कर चुके थे, भगवान कृष्ण तुरंत प्रकट हो गए और एक दाना खा करके पूरे दुर्वासा की 10,000 शिष्य मंडली को तृप्त कर दिए। तो भगवान साथ थे। तो जब जब आप संकट में रहेंगे भगवान आपके साथ होंगे। जिस दिन आप अंबानी टाटा बिरला बन जाएंगे भगवान आपसे दूर चले जाएंगे। जैसे ही राज सिंहासन मिली पांडवों को, महाराज युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे, भगवान बोले अब हम चले द्वारका। कुंती को बोले कि आप मांगो, कुछ मांगना हो तो माता कुंती क्या बोली, मुझे कष्ट दो, पीड़ा दो। भगवान बोले हम तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरे पास है ही नहीं, तुम क्या देंगे। डॉक्टरों के पास रोग है, शोक है, दुख है, तो आपको भी वही रोग शोक दुख देते हैं। उनके पास ना आरोग्य है, ना निरोगिता है, कुछ है ही नहीं, इसलिए हम बीमार पड़ते हैं। तो भगवान के पास सुख है, आनंद है, तो भगवान सुख आनंद ही दे सकते हैं। कष्ट भगवान कभी नहीं देते। अपने कर्मों के हिसाब से हम कष्ट भोगते हैं। भगवान तो सुख स्वरूप है ना। गायत्री मंत्र का भावार्थ क्या कहता है, उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप, यह 7 गुण जो है परमात्मा के, इन्हीं 7 गुणों को गायत्री मंत्र में बताया गया है। वो पाप दुख नाशक है, दुख देने वाला नहीं है, सुख स्वरूप है, सुख पहुंचाएगा आपको, देव स्वरूप है, देवत्व का जागरण करने वाला है। इसलिए वो कष्टदायक नहीं है, कष्ट नहीं देता है परमात्मा। कष्ट हम अपने कर्मों के कारण भोगते हैं। ये था आपका अकर्म। ईश्वर के संकल्पों को पूरा करना अकर्म है और इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे आप बोलते हैं मोक्ष पाएंगे, मोक्ष पाएंगे, तो गुरुजी ने कहा कि माला ज्यादा छटकाने की आवश्यकता नहीं है, लंबे लंबे साधना करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कहा है उस काम को तुम करो, तुम सब जीवन मुक्त आत्मा हो। समझ गए। तो इसलिए गुरुजी के काम को केवल हम करेंगे तो हम सब मुक्त होते चले जाएंगे। ज्यादा लंबी लंबी साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप कि गुरुजी ने किया 24 साल तक तो हम भी करेंगे। गुरुजी के साथ भी कई लोग किए, कई पागल हो गए, कुछ मर गए, कुछ के कैंसर हो गए, कुछ के कोढ़ हो गए, सब ऐसे समाप्त हो गए। गायत्री इतनी प्रचंड ऊर्जा है कि उसे पचाना बड़ा मुश्किल काम। इसलिए जैसे तलवार होती है, तलवार को हम जितना धार बनाएंगे, जितना उसको रगड़ेंगे उतनी धार बनेगी। इस प्रकार से गायत्री मंत्र को जितना हम चमकाएंगे उसका प्रभाव हम उतना ही देख पाएंगे अपने जीवन में। यदि उसे सिर्फ छुरे की तरह चमकाएंगे तो छुरे वाले लाभ मिलेंगे, तलवार की तरह चमकाएंगे तो तलवार वाले लाभ मिलेगी। यदि परमाणु बम की तरह यदि हम साधना करेंगे तो परमाणु बम बन जाएगी गायत्री मंत्र। लेकिन वह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर के संकल्प को पूरा कीजिए, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये 2 लाभ हैं उसमें। अब आप आपके जो इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, आप समझिए वो क्या बोलना चाहते हैं। जो गायत्री परिवार के हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है, लक्ष्य हमारा युग निर्माण। गुरुजी बोलते हैं युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा, विचारों के परिवर्तन से होगा। और विचार परिवर्तन कैसे होंगे, गुरुजी के साहित्यों को पढ़ने और पढ़ाने से होंगे। यहाँ मूल है गुरुजी के साहित्य, जिसको हम पढ़ते हैं, जीवन में उतारते हैं और दूसरों को बांटते हैं। कहेंगे वो उतारे ना उतारे, गुरु जी को आप पहुंचा दिए। गुरुदेव लिखते थे कि मेरे आंखों से सोले निकलती, मुझे आप पहुंचा तो दो। आप पहुंचाएंगे तब तो, आग तो गुरु जी तब लगाएंगे जब पहुंचाएंगे। साहित्य केवल पेपर के टुकड़े नहीं है, बल्कि उसमें चिंगारी है कि अगला युग में हम लोग पहुंचेंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगला चरण जो सृष्टि का है, उस सृष्टि निर्माण में हमारी भूमिका क्या होगी, हमारा वहां स्थान होगा भी कि नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन बताए गए हैं, उस कैसा होगा आने वाला प्रज्ञा युग, छोटी सी सुप्रामेंटल ह्यूमन बीइंग और इन सब चीजों की बात की है। उसकी जो है चरण 2026 के बाद शुरू होगी। तो ये सब बातें हैं, उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक, छोटी सी और 2 मिनट लेंगे। कर्म अकर्म विकर्म तीनों समझ गए। तो भगवान कृष्ण कौन सा बोलते हैं इसमें करने के लिए, अकर्म। भगवान कृष्ण जो निर्देश दे रहे हैं, और इस अकर्म को ही कर्म योग कहा गया है गीता में। गीता में 3 योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अंतिम भक्ति योग है, बीच वाला ज्ञान योग है, पहला कर्म योग है। जब अर्जुन अपने धनुष गांडीव को छोड़ करके रथ के पीछे जाकर के बैठ जाता है और बोलते हैं कि ये दादा है, ताऊ है, दुनिया भर के रिश्ते गिनाने शुरू कर देते हैं, मैं कैसे मारूं, तो मोह
तब भगवान कृष्ण निकलते हैं और आकर के उनकी काउंसलिंग करते हैं, साथ की हम करते हैं। तो उनकी काउंसलिंग करके बताते हैं कि सभी मरे हुए हैं, सबको मरना ही मरना है ना, तुम नहीं मारोगे तो कोई और मार देगा। तो इसलिए अर्जुन को बताते हैं यदि मर जाओगे युद्ध भूमि में तो तुम्हें कि युग परिवर्तन होना ही होना है। युग परिवर्तन हो चुका है सूक्ष्म लोक में, जिसे मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, तुम नहीं देख पाते हो। तो इसलिए परिवर्तन तो होना ही है। अपनी भूमिका निर्धारित करो और काम में जुट जाओ। ये मत सोचो कि हम अकेले कैसे करेंगे। अपनी एक छोटी सी भूमिका लगा लो कि हम इस क्षेत्र में हम काम करेंगे जो आपके क्षेत्र है। गुरु जी की मिशन तो बहुत बड़ी है, सब मिशन में आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आपके अंदर जो गुरु जी ने प्रतिभा दी है, भजन है कि आपने जो दी है प्रतिभा वह समर्पित आपको, प्राण तन मन सब समर्पित प्रेरणा ही आपको। तो आप ये मूल्यांकन करें कि हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है। बोलने की प्रतिभा है, गाने की प्रतिभा है, काम करने की प्रतिभा है, पेंटिंग की प्रतिभा है, कुछ लिखने की प्रतिभा है, जो भी है आपके अंदर टैलेंट, उस टैलेंट को गुरु जी के काम में लगा दीजिए। जो भी हो, आपको सफाई आपको अच्छी आती है, आप सफाई कीजिए। मोहल्ले में निकल जाइए, हर रविवार को स्वच्छता अभियान चलाइए। आप एक करेंगे 10 आदमी आएंगे पीछे पीछे। तो आपके अंदर वो भी एक टैलेंट है। वृक्षारोपण का टैलेंट है, वो कीजिए। नदी नाले की सफाई करने हैं, वो कीजिए। सब गुरु जी का ही काम है ना। धरती को स्वर्ग बनाना है तो सबसे साफ सफाई तो पहले चाहिए, स्थूल तो वही चीज है, और दूसरी सफाई शरीर के अंदर की। तो गुरु जी के जो संकल्प है यदि पूरा करते हैं तो उसी तरह से कृष्ण ने कहा था सब मरे हैं सब मरेंगे, तो मेरे संकल्पों में तुम जुड़ जाओ, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो मिल गई मोक्ष। स्वर्गारोहण किए थे अंतिम समय में और स्वर्ग में पहुंचे। तो ये अकर्म है। इस अकर्म को यदि आप करेंगे तो आप मोक्ष के अधिकारी बनेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे, पाप की वृद्धि नहीं होगी और पुनर्जन्म से आप बचे रहेंगे। बार बार घूम घूम करके 84 लाख की योनि में फिर गिरना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि ये अंतिम जन्म हो गया आपका फिर आप जन्म ही नहीं लेंगे, समय लगेगा। लेकिन वही है, अपने कर्मों को धोते जाइए, धीरे 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 धोइए कर्मों को, नहीं तो फिर जवान होंगे, बच्चे बूढ़े होते रहेंगे। आचार्य शंकराचार्य ने लिखा, आदि गुरु शंकराचार्य के पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। तो बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर से उसी माँ की गर्भ में घुस रहे हैं, 9 महीने तक वहीं पड़े हुए हैं गंदे नाले में, उल्टे मुंह नीचे है, गर्दन नीचे है और सिर पैर ऊपर, अब पड़े हुए हैं। भगवान से रो रो करके रुदन कर रहे हैं कि भगवान इस गंदगी से निकालो, और निकालोगे तो फिर निकल कर तुम्हारी वंदना करूंगा, तुम्हारा काम करूंगा, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जब बाहर निकलते हैं फिर इसी माया के चक्कर में आकर के फिर वही सब काम करते हैं, और जब मर करके फिर बाहर जाते हैं तो फिर पछताते हैं, क्या कर दिया, एक जन्म फिर बिता दिया, गवा दिए। इसलिए इन सब धर्मशास्त्रों को इसीलिए रखा गया है कि उसको बड़ा पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि करना क्या, उद्देश्य क्या है। यही बस पेट पालने के लिए थे, जीव जंतु पशुओं की तरह बस बच्चे पैदा करने के लिए थे, खाने कमाने सोने के लिए थे, कुछ और भी था। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ बताए गए, और आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीज बताए गए। और दूसरा जो धर्म को जोड़ा गया है, इसी से केवल व्यक्ति मनुष्य बनता है। आहार भी लेता है पशु, निद्रा भी लेता है पशु, भय भी है पशु को। आप कुत्ता को एक बार तुरंत से आवाज लगा दिए, कुत्ता भाग जाएगा। भय वहां भी है, भय हमारे पास भी है। भोजन हम भी लेते हैं, सोते हम भी हैं, मैथुन हमारा भी है, संतान वृद्धि हम भी कर रहे हैं। लेकिन जो चौथा चीज है धर्म, जिसे विद्या कहा गया, वो विद्या सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास, और उसी विद्या के कारण व्यक्ति के अंदर विवेक आता है ना। नहीं तो फिर वही हो जाएगी, मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, मनुष्य के रूप में हिरण की भांति इधर से उधर उधर से उधर बस केवल दौड़ रहे हैं। यहाँ सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, वहां सुख मिल जाए, और सुख कहीं है ही नहीं। सुख कहाँ पर है, अपने ही अंदर बैठा हुआ है। और बाहर में से हिरण है ना, रेगिस्तान में, वहां पानी है, दौड़ के वहां जाती है, फिर वहां लगता आगे पानी है, फिर वहां दौड़ के जाती है, फिर वहां पानी, वहां दौड़ के जाती है। ऐसे दौड़ते दौड़ते में एक दिन वो प्राण छोड़ के मर जाती है। व्यक्ति भी वही कर रहा है, या इस नौकरी में मिलेगा धन, उस नौकरी में मिलेगा सुख, वहां पत्नी में तो बेटे में, तो वहां करता करता फिर अंत समय में बस मर जाता है। फिर अगले जन्म में कर्मों के हिसाब से अगला जन्म होता है, फिर पशु योनि, ना जाने क्या क्या होता है। इसलिए इन ग्रंथों को पढ़िए, और ये वास्तविकता है, प्रमाणिक है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि आपको बनावटी कोई कहानी सुना रहे हैं। इसको यदि आप पढ़ेंगे तो सब सच्चाई है। गीता, रामायण, महाभारत सब भरे पड़े हैं इन शास्त्रों से। भगवान विष्णु को भी सुअर बन करके आना पड़ा था, भगवान विष्णु को भी मछली बन करके आना पड़ा था, भगवान विष्णु भी घोड़े बन करके आए थे। जब परमात्मा को अलग अलग योनियों में आना पड़ता है तो हमें तो आना ही पड़ेगा। हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, तो आना ही पड़ेगा हमें भी, हम भी आते ही हैं। बस इतना है कि हमें याद नहीं वो चीज, हम आपको भूल गए, भगवान वो पासवर्ड मार दिए,
तो पासवर्ड को खोलने का तरीका है साधना। यदि आप साधना में बैठते हैं, ध्यान की गहराई में जाते हैं, तो धीरे धीरे वो ताले खुलेंगे और आपको स्मृतियां याद आएंगी। स्वप्न के माध्यम से आती है। गुरुदेव ने लिखा है जो गायत्री साधक है, यदि उसे स्वप्न आती है तो उसे उन स्वप्नों पर विचार करना चाहिए कि वो स्वप्न कैसे थे, किस प्रकार के स्वप्न थे, क्योंकि उस स्वप्नों के माध्यम से पूर्व की स्मृतियां आपको याद आती है या भविष्य की स्मृतियां आपको याद आती है। इसलिए साधकों को अपने स्वप्नों पर, जो स्वप्न आप देखते हैं, उस पर आपको चिंतन मनन करना चाहिए। उसको लिखना चाहिए कि हमने रात में क्या स्वप्न देखा। वो स्वप्न या तो आपके पूर्व जन्मों से जुड़ी होगी या आने वाले भविष्य का आपके लिए संकेत है। इसलिए साधकों को स्वप्न आते हैं, उनको चिंतन मनन करना चाहिए स्वप्न के ऊपर। और जिन्हें ऐसे स्वप्न आते रहते हैं तो वो तो घूमते फिरते हैं, इसलिए स्वप्न आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। आप चिकित्सा के लिए बढ़ेंगे आगे। और कुछ पूछना तो नहीं आपको? तो कुछ गहरी बातें हैं जो केवल जहां हम चलते हैं वहां थोड़ा बहुत बता देते हैं आपको, हालांकि कहीं मिलेगा नहीं आपको। बाहर यहाँ भी नेचुरोपैथी में आप जाएंगे, ये सब बातें कहीं मिलती नहीं, क्योंकि पता नहीं। हम लोग तो गुरु जी के साहित्यों को पढ़ते हैं और थोड़ा साधना की रहती है तो थोड़ा अभ्यास हो जाता है बोलने का। और अपना इतना ही कि आप लोग सही विद्या को पकड़ें, इसलिए सब बताने का अपना